चैप्टर 20 के स्टार्ट में दिखाया जाता है ये पीले बालों वाला किसी को फ़ोन कर रहा होता है और उसके बाद में दिखाया जाता है वो फ़ोन करने के बाद बोलता है कि कज़न। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये वही बंदा होता है जो अपने मेन कैरेक्टर के हाई स्कूल में दिखाया जाता है, जो मार्शल आर्ट का मास्टर होता है अपने मेन कैरेक्टर के स्कूल में। और उसके बाद में वो बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारे आवाज़ को सुनकर जैसे लग रहा है ना किसी ने तुम्हारा कहकर लिया हुआ है। और ये सुनकर ये बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलते हैं कि कज़न मुझे तुम्हारा हेल्प का ज़रूरत है किसी को सबक सिखाने के लिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो जिसके बारे में बताया था कि वो मार्शल आर्ट का मास्टर है, उसका नाम जाओ जियांग है। तो वो बोलने लगते हैं कि हे इस जगह पर ऐसा कौन सा डेयर डेविल है जो तुम्हें प्रोवोक कर सके, क्या वो अपने डेथ को देख रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो पीले बालों वाला होता है ना, वो बोलने लगता है कि वो एक गरीब सा लड़का है जिसका नाम जेंग यी है और कुछ नहीं। और वो बोलने लगते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व करूँगा, लेकिन ये जो मैटर है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इसीलिए। और ये बंदा बोलने लगते हैं कि क्या वो उसका नाम जेंग ही है, वो हाई स्कूल से है, मतलब वो हाई स्कूल का स्टूडेंट है ना, यून हाई स्कूल का। ये सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा ये जो जाओ जियांग है ना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोल रहा था, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर ने इसका पूरा कह के लिया होता है ना, मस्त से मारा होता है, जिसके वजह से इसका अंदर में डर बैठ चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के लिए। और वो बोलने लगते हैं कि और यहाँ पर वही स्कूल में ये जो यूयाओ है ना वो भी पढ़ता है ना। और वो सभी याद आने लगते हैं किस तरह से अपने मेन कैरेक्टर ने इसका मतलब लिया होता है पूरी तरह से। और बोलने लगता है कि ब्रदर ये जो जेंग यी है ना इसने मेरे साथ में भी बहुत ज़्यादा पंगा लिया हुआ है। और उसके बाद में वो बोलने लगते हैं कि लास्ट में मतलब कि कुछ दिन पहले जब मेरा और इसके साथ में फ़ाइट हुआ था ना, मैं इसका कुछ भी मैच नहीं था और मैं ऐसे ही सलाह देना चाहता हूँ कि तुम इससे दूर ही रहो, ये बहुत ख़तरनाक है। लेकिन ये बंदा नहीं सुनता है और सीधा फ़ोन काट देता है और बोलते हैं कि ये कमीना ये तो बस एक यूज़लेस के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ और सोचना होगा उस गरीब से लड़के को सबक सिखाने के लिए। और उसके बाद में बोलने लगते कि ये सब कुछ ये यूज़लेस है, उस जैसा एक गरीब सा लड़का मेरे अगेंस्ट में कैसे आ सकते हैं। और उसके बाद में वो बोलने लगते हैं कि अभी चलो, अभी मैंने जो भी यूयाओ की फैमिली को दिया हुआ है ना, वो जितना भी बेनिफिट्स दिया हुआ है उन सभी का यूज़ करने का अभी समय आ चुका है। और उसके बाद में ये बोलने लगते हैं कि वो जो गरीब सा बंदा है ना वो मेरे सामने एक कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं उससे ज़्यादा सुपीरियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे और उसके बीच में एक अर्थ और हेवन के बीच का जितना फ़र्क है, वो ऐसे कहकर वो बोलने लगते हैं कि जेंग यी तुम बस रुको और देखो कि मैं किस तरह से खेलता हूँ, तुम्हारे पूरे लाइफ को यूज़लेस कर दूँगा और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कल्टिवेट कर रहा होता है और उसके बाद में दूसरे सीन में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर आँख खोलता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम है, इस जगह पर एनर्जी तो ये अर्थ का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं तो कल्टिवेट ही नहीं कर पा रहा हूँ रेन वेंग जू को, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कोई कुछ और सोचना होगा कल्टिवेट करने के लिए, मुझे किसी अच्छे प्लेस को खोजना होगा जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। और ऐसा कहकर वो किसी जगह पर जा रहा होता है माउंटेन्स की साइड पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसका मतलब कि उसे कुछ सेंस होता है और बोलते हैं कि ये प्लेस यहाँ से वो तो बहुत ही ज़्यादा यिन क्यूआई आ रहा होता है और शायद से यहीं से आ रहा है सभी जगह पर माउंटेन में। और उसी तरफ में जाने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ यहीं से आ रहा है, यहीं पर है ये जो यिन क्यूआई है। और वहाँ पर स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है कि बहुत ही सारा झुंड में आ रहा होता है बाहर, और कुछ लोगों को दिखाया जाता है और वो लोग उनसे मतलब स्पाइडर मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। और वो लोग बोलने लगते हैं कि मतलब ये कोई बोलने लगते हैं कि सॉरी गाइस, मैंने तुम लोगों को भी इन सभी चीज़ों के बीच में फंसा दिया। और जो फेटी होता है ना वो तो पूरी तरह से फंस चुका होता है और बोलने लगते हैं कि डैम इट, मैं क्या अभी इसी तरह से मेरा क्या एंड होने वाला है। और बोलने लगते हैं कि मुझे डर है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा है ज़िंदगी में और क्या मैं इसी तरह से यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन वो जो
दूसरे मतलब पतला सा जो लड़का होता है ना, वो बोलने लगता है कि फैटी, मैंने पहले ही कहा था कि इन स्पाइडर मॉन्स्टर को छेड़ो मत, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुना। और ये लोग सब कोई उन स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है और बोलने लगता है कि ये लोग बोलने लगते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। ये जो स्पाइडर मॉन्स्टर्स है ना, ये लोग तो पूरी तरह हर एक जगह से आ रहे हैं, हम लोग को तो बचने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा इस तरह से लोग आने से। ये तो हर एक पूरे मतलब कि हम लोग को चारों तरफ से घेर रहे लोग तो। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग जो होता है ना, इनके ऊपर में वो स्पाइडर मॉन्स्टर हमला कर चुका होता है, जिससे कि ये लोग फाइट कर रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में होता है। अगर कोई मुश्किल में हो और अपना मेन कैरेक्टर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? और उसी समय अपना मेन कैरेक्टर अपना पावर यूज़ करता है और उन सभी को भगा देता है, मतलब कि मार देता है। और वो बोलने लगते हैं कि इन लोगों को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम लोग टॉम रॉबर्ट्स हो क्या? और ये लोग पूरी जो मतलब कि अपने चौड़ में आते हुए बोलते हैं कि तुम हमारे नाम को अच्छे से बोलो बॉय। ये लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम यांग शूली है, और ये जो पतला सा बंदा है ना, इसका नाम ली बाई है, और ये फैटी का नाम फैटी चैन है। और इन सभी को देखकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत अजीब सा फेस बनाता है और बोलते हैं कि क्या तुम लोग वो टॉम रॉबर्ट्स नहीं हो क्या? और जो वो लोग बंदा होता है ना, बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो एकदम मतलब कि एक ग्रेट गोल्डन ट्रायंगल टीम है। ये सुनकर तो अपना मेन कैरेक्टर को कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन बोलते हैं कि क्या तुम लोग इस जगह पर टॉम को लूटने के लिए नहीं आया था? ये सुनकर ये फैटी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके अपने मेन कैरेक्टर की ओर मारने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन वो लड़की होता है, वो रोक लेता है और बोलता है कि हे फैटी, तुम इस तरह से इस जेंटलमैन के साथ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसने हमारी लाइफ को बचाया है। और जो वो लोग बोलने लगते हैं कि क्या वो सभी चीज़ें वापस आएगा क्या, जो स्पाइडर मॉन्स्टर्स है क्या वो, और बोलने लगते हैं कि क्या ये सब मर चुका है? और उसके बाद में दिखाया जाता है और वो फैटी बोलने लगते हैं कि इसे देखकर तो लग रहा है कि ये तो एक हाई स्कूल का बच्चा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसके पास में ऐसी एबिलिटी है कि हमें ये बचा सकता है। और उसके बाद में बोलने लगते हैं कि और उसके बाद मतलब कि यूज़ कर सकता है मैजिक को भी, और मैजिक को यूज़ करते हुए सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और बोलने लगते हैं कि वो फैटी होते हैं ना, बोलने लगते हैं कि क्या हम लोग किसी तरह के वो शियान नोबल में है क्या? ये कुछ बोल नहीं सकता है। और दिखाया जाता है उस केव के अंदर से बहुत दो मतलब कि दो लाल लाल आंखें दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा डरावने तरह से सभी को देख रहा होता है, जो सभी स्पाइडर मॉन्स्टर का किंग होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो मतलब कि बहुत ही ज़ोर से रोर करता है, जिसकी आवाज़ से ये फैटी तो रोने ही लग जाता है और बोलने लगती है कि कितना ज़्यादा ताकतवर साउंड है, जिसकी वजह से तो हम लोग तो सुन भी नहीं पा रहे, ये कितना ज़्यादा खतरनाक बग मॉन्स्टर्स है। और अपने मेन कैरेक्टर को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो तो अपने अच्छे से खड़ा रहता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको जानना है कि आगे क्या होने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।